Welcome students. Mathematics for 11th class chapter 1 sets exercise 1.1 question number 1. Which of the following are sets? Justify your answer. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे. अब ये जो लाइन दी गई है इस लाइन को डी कोड करना है और डी कोड करके हमें देखना है कि ये जो लाइन है वो एक सेट है या नहीं. अगर इसका आंसर सभी के लिए एक जैसा है तो ये सेट है, अदरवाइज नहीं है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आंसर्स में द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एज वन कैन आइडेंटिफाई अ मंथ विच बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन. हम ये कह सकते हैं कि ये जो कलेक्शन होंगे मंथ के नाम के जिसका पहला अक्षर जे से शुरू हो वो वेल डिफाइंड है. क्यों वेल डिफाइंड है? क्योंकि अगर जे से हम सभी मंथ्स के नाम देखें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई अप टू दिसंबर तक, तो इसमें जे से आने वाले जो भी नाम होंगे वो वेल डिफाइंड है और वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेंगे. इट मीन्स ये जो कलेक्शन है वो ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे ये एक सेट है. देयरफॉर दिस कलेक्शन इज ए सेट. राइट. सो आंसर में आपने लिखना है कि द कलेक्शन इज ए सेट, क्योंकि जे के साथ शुरू होने वाले जो भी मंथ हैं वो सब जनवरी, जून, जुलाई, ये सभी जो हैं वो जे से शुरू होने वाले हैं. तो ये कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड है. राइट. सेकंड क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. इंडिया के किन्हीं 10 टैलेंटेड राइटर जो बहुत खूबसूरत लिखते हैं, लेखक हैं, उनके नाम. तो ये जो है यहाँ पर हम जब देख रहे हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं. द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन and the criteria to determine a writer's talent may differ from one person to another. तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चेंज हो सकते हैं. किसी ने अगर प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का नाम लिखा है और किसी ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम लिखा है तो राइटर्स के नेम चेंज हो सकते हैं. राइट. सो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो है देयरफॉर दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट. थर्ड वन, A team of 11 best cricket batsmen of the world. वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट जो बैट्समैन हैं उनके नाम. अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पर भी देख रहे हैं अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड. आप क्लियर समझिए, वेल डिफाइंड वही होंगे जिसका आंसर सभी के लिए एक ही जैसा हो, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करे. तो यहाँ पर बैट्समैन के नाम तो अलग अलग हो सकते हैं. किसी को विराट कोहली पसंद हो सकता है तो किसी को MS धोनी जो है पसंद हो सकता है. तो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं. आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं. सो देयरफॉर दिस कलेक्शन इज नॉट ए सेट. एक्सरसाइज 1.1 नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट? जस्टिफाई योर आंसर. अगेन सी द आंसर. फोर्थ नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास. आपकी क्लास के सभी बच्चों, जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं आपकी क्लास में, सबकी कलेक्शन. अब ये जो आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं बट नेचुरल है वो तो वेल डिफाइंड ही होंगे ना. अगर आपकी क्लास में 25 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसके तो वेल डिफाइंड ही होंगे. हमने भी उसका नाम लिखना है 25 के, दूसरे ने भी 25 के लिखना है क्योंकि आपकी क्लास की बात हो रही है. सो आइडेंटिफाई अ बॉय हु बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन. सो therefore this collection is a set. नंबर 5, अभी आप हम सेट में देख रहे हैं कि ये जो लाइनें लिखी जा रही है बिल्कुल प्राइमरी नॉलेज है सेट की. हम केवल एक सेंटेंस को देखकर ये पता कर रहे हैं कि वो सेट है या नहीं, वो उसमें जो कलेक्शंस हैं वो वेल डिफाइंड है या नहीं. द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से नीचे वाली सभी संख्याएँ जो नेचुरल नंबर है, यानी कि दशमलव वाली संख्या नहीं, 1 2 3 4 5 6 अप टू 99 तक. तो ये आंसर सभी के लिए कॉमन होंगे. अगर आंसर कॉमन है तो इट मीन्स ये वेल डिफाइंड है. सो यहाँ पर कह सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन एज वन कैन फाइंड ए नंबर विच बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन. राइट. सो देयरफॉर दिस
collection is a set. Number 6 में देखिए, a collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए जो नावल हैं उनकी कलेक्शन। तो यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि शायद ये नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी किताबें लिखी हैं, नॉवेल्स लिखी हैं, वो तो वेल डिफाइंड हो गई ना। अगर उसने 15 किताबें लिखी हैं तो 15 के नाम कलेक्शन कर लिए तो वेल डिफाइंड है। तो एज वन कैन फाइंड ए बुक विच बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, राइट। सो आंसर देयरफॉर दिस कलेक्शन इज अ सेट। नेक्स्ट आइए अगला देखते हैं, 7th नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। जितने इवन इंटीजर्स हैं उसकी बात हो रही है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब आप जान लीजिए, इंटीजर में 1 2 3 अप टू इन्फिनाइट तक, जीरो भी और नेगेटिव वाली संख्या भी, इसमें डेसिमल छोड़कर सभी संख्याएं जो होती है वो इंटीजर्स कहलाती है, राइट। सो द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, एज वन कैन फाइंड एन इंटीजर विच बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। ये वेल डिफाइंड है, राइट। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं उसकी कलेक्शन। तो इन चैप्टर की बात कर रहे हैं, उसकी कलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो बट नेचुरल है वो वेल डिफाइंड ही होगी। ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ और क्वेश्चन लिखे हैं और आपने कुछ और क्वेश्चन लिखे हैं, सभी क्वेश्चन एक ही जैसे होंगे। इसी चैप्टर की बात हो रही है, राइट। तो ये सेट है, देयरफॉर दिस कलेक्शन इज अ सेट। नंबर 9, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के खतरनाक जो एनिमल्स हैं उनकी कलेक्शन। अब खतरनाक एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होंगे, नॉट ए वेल डिफाइंड, क्योंकि हमारे लिए हो सकता है लायन खतरनाक है, किसी के लिए टाइगर खतरनाक है, किसी के लिए डायनासोर खतरनाक है। सो अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, एज अ क्रिटेरिया टू फाइंड द डेंजरसनेस ऑफ एनिमल कैन डिफर फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर। ठीक है, तो किसी के लिए एक एनिमल बहुत डेंजरस हो सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है। सो देयरफॉर दिस कलेक्शन इज नॉट ए सेट। तो एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 1 में ये 9 क्वेश्चंस जो है दिए गए हैं, उसको आपने बड़ी अच्छी तरह से नोट करना है अपनी फेयर कॉपी पे, और समझना भी है कि कौन से क्वेश्चन जो है वो सेट हैं और कौन सेट नहीं है, राइट। थैंक यू वेरी मच।